तारीख शरफदारी मिले दानस्ल शगाल पे जाती मैप ननवा मट जो ने दाते सुन ताके। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको ये लग रहा होगा कि इतने दिनों से हमने सफ़र नहीं किया तो हम सफ़र करना भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मलंग जो है वो सफ़र करना भूल जाए। जिस तरह लोगों को खाना खाना होता है, पानी पीना होता है, इस तरह मलंग को ज़िंदा रहने के लिए सफ़र करना ज़रूरी है। तो रमज़ान के बाद हम निकल गए हैं सफ़र के लिए और आज अभी हमारा सफ़र है खुजदार तक का। और खुजदार के बाद वहाँ से हमारा आगे सफ़र है, वहाँ पर हमें होस्ट करने के लिए जो है लोग मुंतज़र हैं। और खुजदार को वैसे ही मैं अपना बलूचिस्तान को मैं वैसे भी अपना दूसरा घर कहती हूँ। तो घर पे लोग मेरे मुंतज़र हैं और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अभी आप मेरे साथ रहेंगे। वैसे मैं तो बहुत बोलती हूँ। अभी आप मेरे साथ रहेंगे और खुजदार के बाद जो है देखते हैं कि नया सफ़र मेरा कहाँ का है। साथ रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है। या कराची की आप शदीद गर्मी से निकलकर अचानक से जब आप बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं ना, तो ऐसा लगेगा कि आपका तो मौसम ही बदल गया। और यकीन जाने कुछ ही देर बाद जो है ना, बादलों ने हमें घेर लिया और उसके बाद तो बस फिर बारिश जो है वो बरस गई। गर्मी निकल आया और बहुत ही अच्छी मौसम में भी आ गए। और मौसम में आने के बाद में पता चलती है बारिश है। लेकिन इस वक्त अल्टीमेटली सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम जिस गाड़ी में ना उसका वाइपर नहीं चलता। और इस सिचुएशन में हम स्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पीड में चलते रहें। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा लगा कि बारिश तेज़ हो रही है तो मैं फिर एक जगह रुक जाऊंगी ताकि मुझे एटलीस्ट सड़क दिखाई दे। ठीक है, चले चलते हैं, देखते हैं क्या बारिश कितनी तेज़ होती है। बारिश एंजॉय भी हमने कर ली रास्ते में। और बारिश एंजॉय करने के बाद हम फिर निकले जो है ताकि थोड़ा जल्दी हमारा रास्ता कवर हो। तो रास्ता कवर करने के बाद हम पहुँचे हैं अब खुजदार। अब हम पहुँच गए हैं यहाँ खुजदार। रास्ते में मैंने आपको दिखाया था कि बारिश हो रही थी और कितनी जगह हम लोग फंसे थे। लेकिन कराची से निकलने के बाद इतना पुरफज़ा मकाम जो है ना वो आपको इतने आराम से तो मिल नहीं सकता था। तो इसलिए इतनी दूर तो आना ही था मुझे। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे हमारे होस्ट इंतज़ार करें। तो ये है मेरे साथ, ये मुराद भाई मुँह पे से ये तो हटा दें आप। यहाँ कोरोना नहीं है मुराद भाई। भाई ये मुराद भाई हैं, ये हमारे होस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और अब हम यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे छारों तक का। और वो भी एक बहुत एडवेंचर वाला सफ़र है। ठीक है, चलें अब और हम दिखाते हैं आपको बाइक पे छारों जाना कैसा लगता है। चलें। ये देखें, एक बाइक जो है बहजाज साहब चलाएंगे और शानी भाई पीछे बैठेंगे। एक बाइक पे मैं होंगी और एक बाइक पे मुराद भाई होंगे। अरबाज जो है मैं उसके साथ हूँ और हम दोनों जा रहे हैं छारों। बाकी तो सवारियाँ हैं आगे। हम लोग जो है हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया खुजदार पहुँचने में, क्योंकि रास्ते में 2-3 जगह जो है हम थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार हुए। लेकिन अब अरबाब पहुँचाएगा ना हमें छारों इंशाल्लाह। यहाँ मेरे साथ था अरबाब। और अरबाब जो है वो बहुत ही बेस्ट जिसे कहते हैं ना राइडर है। तो मैं और अरबाब जो है वो आगे थे बाइक पर। और यहाँ से हमारा जो सफ़र था ज़ीदी के इलाके से और माई गत्ती खोड़ी के इलाके से हम होते हुए आगे बढ़े। सड़क ज़ीदी के इलाके के बाद जो है वो आप कच्चे में उतर जाते हैं और यहाँ से आप कच्चे से आगे चलना शुरू होते हैं। यहाँ से हमें जो है होस्ट किया है दोस्त मोहम्मद भाई ने। माई गत्ती खोड़ी भाई, अभी हम पहुँच गए हैं माई गत्ती खोड़ी।
इतना बड़ा नाम है इसका, बड़ी मुश्किलों से याद किया मैंने। तो और यहाँ से अब जैसे जैसे रोशनी कम होती जा रही है, सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए यहाँ पर बहजाद साहब जो है उनकी बाइक का ड्राइवर यानी बहजाद साहब को चेंज किया जा रहा है और उनको किसी और के साथ बैठाएंगे और शानी भाई किसी और के साथ बैठेंगे और मैं तो अरबाब के साथ ही हूँ। तो बाकी के अभी हमें और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि छारू पे जो है वो कैंपिंग है और इसलिए अब वहाँ से बहुत सारे लोग जो बेचारे सुबह से इंतज़ार कर रहे थे हमारा, वो अब हमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये नज़र आ रहे हैं आपको लोग आते हुए, ठीक है। और ये बाकी हजरात है मेरे पीछे जो हमारे साथ हैं। तो अब यहाँ से हम दोबारा जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। शानी भाई अभी आप टर्बो लगा के पहुँचेंगे, देखिएगा। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ओरिजिनली जो एक दुश्वार गुजार रास्ता है ना वो शुरू हुआ। भाई यहाँ पे एक जगह पे थोड़ी सी खतरनाक चढ़ाई है, तो इसलिए वहाँ पे किसी भी हादसे से बचने के लिए हम लोग जो है वो बाइकों से उतर गए थे और यहाँ पर थोड़ा सा सफ़र जो है मुझे चढ़ के चढ़ाई जो है उसको अलग करना पड़ा है और बाइकों पे बाकी लोग जो हैं वो बाइकों पे जो ड्राइवर्स हैं यानी बाइकर्स हैं वो आगे गए। भाई सिचुएशन कुछ यूँ है कि जहाँ जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमारा जो कारवां है वो बढ़ता जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये सारे मेरे भाई हैं, ये देख रहे हैं आप। स्पेशली जो रात का सफ़र था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं आप कि वो ख़तरनाक भी था, लेकिन वहाँ पर जो माहिर राइडर्स हैं वही चला सकते हैं बाइक को और हमारे साथ तो थे ही सारे माहिर। बारिश की वजह से मैंने आपको जो रास्ते की बारिश दिखाई थी उसके आसार अभी भी मौजूद हैं। पूरा रास्ता जो है ना वो बहुत स्लिपरी हुआ है, तो मुख्तलिफ चढ़ाइयों से चढ़ते हुए अब हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर यहाँ से आगे जाएंगे हम लोग। जो मेन छारो जहाँ पे मेन कैंपिंग होनी है वो यहाँ से अभी आगे है, मतलब मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हम 3 घंटे का सफ़र कर चुके हैं मुराद भाई। 2 घंटे आगे, 1-1.5 घंटा और लगेगा, 1.5 से 2 घंटा और लगेगा। बारिश की वजह से जो सफ़र है हमारा मज़ीद वो बढ़ गया है, तो अभी हमें 1.5 घंटा बाइक पे और सफ़र करना है, तब जाके हम छारो पहुँचेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ से हम दोबारा मूव करेंगे। ऑलमोस्ट इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं, 9-9:30 बजे का वक्त है, तो मेरा ख्याल है हम पहुँचेंगे 11 बजे तक हम छारो पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को रास्ता मैं अब दिन की शूट में ही दिखा सकती हूँ क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब वहाँ पे पहुँच के हम लाइट ऑन करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी तमाम चीज़ें। ठीक है, तकरीबन रात के 9-10 बजे हम जब लेवीज़ के चेक पोस्ट पे पहुँचे थे उस वक्त हमने सोचा था हम आगे जाएंगे छारो, लेकिन फिर वहीं रात को जो है स्टे करने का डिसाइड हुआ मुराद भाई और दोस्त मोहम्मद भाई के दरमियान कि हम यहाँ पे स्टे कर लें, तो फिर हमने वहीं पे स्टे किया रात को। इतनी पुरफ़ज़ा मकाम पर ना सुबह की भी एक अलग ही ताज़गी है, बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ की ख़ास बात यह है कि आप जब भी यहाँ पे जाएंगे तो अतराफ़ के जो गांव वाले होते हैं वो शहर से आने वालों से उनका हाल अहवाल करने के लिए ज़रूर आते हैं। भाई सीन ये है कि रात को तो हम लोग यहीं सो गए थे। ये पूरी जो वादी है ये छारों की वादी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेफ़ पॉइंट था, तो मुराद भाई ने हम लोगों की सारी कैंपिंग यहीं पे करवा ली थी और यहाँ पे ही जो है वो गांव छोटा सा गांव है, बहुत कम आबादी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ही जो है हमने रात को कैंपिंग की है और ऑलमोस्ट
सबका जो है वो थकन से चूर हाल था, लेकिन मुराद भाई ने रात को बिरयानी बनवाई थी और उन लोगों ने खाई थी, लेकिन हम जो है यहाँ पर जब फाइनली लेटे ही थे कि हम लोग सो गए। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से हम जो है रवाना होंगे छारों की तरफ। छारों यहाँ से बिल्कुल 5-10 मिनट की फासले पर है। तो अब छारों फाइनली हम रोशनी में पहुँचेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अभी नाश्ता करने वाले हैं। ठीक है, चले नाश्ते के बाद में हम रवाना होंगे और वो मैं आपको फलों का सोपाना में चंगन सरगम थी मिलो अबेल नयानो का पियाने पुष्प न फूलुम थी मिलो सातव न पुड़ी ना तब द्रपे नननता द्रप द्रप समझित धामो न तला। भाई अब हमने नाश्ता कर लिया है। हमने लजीज किस्म की बिरयानी खाई है जो यहाँ पे रात को पकी थी, और वो लेकिन मैं अंधेरे की वजह से आपको नहीं दिखा सकी क्या किस तरीके से पकी है। तो अब हमने बिरयानी खा ली है सबने, और हमने बेहतरीन किस्म की बकरी के दूध की चाय पी है यहाँ पर। और अब यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं छारों की तरफ। मैंने बाकी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई थी, उस वक्त तो खैर मेरा मुँह भी नहीं धुला हुआ था। अब जो है वो सिचुएशन बेटर है, तो अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं सब बाइक को। अब यहाँ से हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो रहा है, और यहाँ से हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ तो करीब मेरा ख्याल है कि हम आधे पौने घंटे बाद जो है वो छारों के मेन इलाक़े में पहुँच गए। चले जी, मैं और अरबाब जो है एक दफ़ा फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया है, और अब जो है वो हम मुश्किल गुजार रास्तों से गुजर रहे हैं दोबारा से। अरबाब कितनी देर का रास्ता है यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे। ये बात ना अरबाब रात से कह रहा है कि 10-15 मिनट लग जाएंगे, और 10-15 मिनट हो के नहीं दे रहे। वैसे एक मसला ये भी है कि बारिश की वजह से जो है वो रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब हो गया है, जिसके बाद 3 घंटे का रास्ता जो है वो हमने 6 घंटे बाद मुकम्मल किया। अब कैंपिंग के बाद हम यहाँ से निकले हैं तो मज़ीद 15 मिनट का रास्ता है, देखते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर तो खैर आपको जन्नत के नज़ारे मिलेंगे भाई। नहरानी चल्लवस्या जुल्फन होरट शागानोस हम पारे मौला सा जुल्फे कनाउर। मेरे नज़दीक अगर इसको कहा जाता है बलूचिस्तान की सर का ताज, तो ये वाकई में ताज है। ये आप देख रहे हैं, ये छारों का जो सिलसिला है यहाँ से शुरू हो चुका है। देख रहे हैं अभी पानी के सॉकेट्स आपके साथ साथ चलेंगे। यहाँ से हमें जो है वो आगे जाना है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि छारू माची का नाम जो है इस इलाके का इसलिए है क्योंकि छारू माची का मतलब है वो इलाका जहाँ पर खजूर के दरख्तों की बहुतात हो, और इस इलाके में तो हैं खजूर के दरख्त। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम अपने पहले पड़ाव पे पहुंचने में कामयाब हो गए, जो कि बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है। बनला ही यारात नन पारे ननकिन हुरफेर हमें फुल बिनो का फुल दे पारे दशतट ननकिन सलबेरे। ये जो वाटरफॉल मैं आपको नीचे से दिखाई दी ना, अब ये देखिए ऊपर से। अब यहाँ से जो है वो थोड़ा सा और हमें ऊपर जाना था, तो हम उसके बाद जो है वो यहाँ से हम ऊपर चढ़े हैं और हम जो है वो ऊपर सफ़र कर रहे हैं। अब नन
नन दस्कन दागा कट हलकुनुन ला 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 ला। देखने सामने पानी, इस पानी में से पानी पानी होते हुए जाना है मुझे। झारू की जो असल जगह है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा दुश्वार गुजार रास्ता जो है वो करना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। लेकिन वो दुश्वार गुजार रास्ता भी बहुत मजे का होता है क्योंकि सीनरीज बहुत प्यारी है और पानी के बीच बीच में गुजरना होता है। मुश्किल देखें, अगर आपको किसी अच्छी जगह पहुंचना है तो मुश्किलात तो होंगी, तो हम भी थोड़ा सा मुश्किल रास्ता कवर करने के बाद झारू का जो मेन पॉइंट है ना वहाँ पर पहुँच गए। और उसको देखने के बाद तो आपको लगेगा कि भाई आप तो दुनिया में आपने जन्नत देख ली, इतनी कोई खूबसूरत जगह है। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुलजार से आए हैं, तो गुलजार से जो है इतना लंबा सफर तय करके आए यहाँ पर। तो यहाँ पे खाके वतन खाकिया नन टूड़ मुजिया गड़गा तुम फेर नना खुदारी नन बोल बिनो का मर्दा तुम नन खरो नक पुलका चटने मिलो नक मुलका चटनन बेग्वादा मुश्के मसनुन नन जमर तेरी बटिस नन पूछा तेरी मारिस नन दस्कन दागा कट हलकुनुन झारू आ रहे हैं ना, और झारू अगर आप पानी में नहा नहीं रहे तो यार आपका आना और इतनी मेहनत बेकार है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ पानी में नहाने के लिए, लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको कि झारू में जो पानी है वो कभी भी गहरा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप जो है ये लाइफ जैकेट ज़रूर पहन लें और प्रॉपर सेफ्टी के साथ उतरे। ये ना बाद में आप पानी में उतर जाओ बोले नाजिश ने कहा था पानी में उतर गया, ठीक है। मैं जा रही हूँ, मैंने बंदे को पहले से खड़ा रखा हुआ है ताकि अगर मुझे कुछ होता बचा लें। अल्लाह आपके साथ है। नन करो नक पुलका चढ़ने मिलो नक पुलका नन बेग्वादा मुश्के मसनुन नन जमर तेरी बटिस नन पूछा तेरी मारिस नन दस्कन दागा कट हलकुनुन
एंजॉय करने के बाद हमने जो है आगे का सफ़र किया, और हम बल्कि आगे का सफ़र कह रही हूँ, यहाँ एंजॉय करने के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया दोबारा। और हम जो है जहाँ से हम बिल्कुल मेन छारू के इलाके में दाखिल होते वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर दोस्त मोहम्मद भाई और समी भाई जो है हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और समी भाई जो है वो बेहतरीन कुक हैं, तो उन्होंने बेहतरीन सा खाना हमारे लिए तैयार किया हुआ था। ये देखें, ये समी भाई जो हैं ये कुक थे आज के, और ये सारे पतीले रख के बैठे हुए। समी भाई क्या पकाए खाने में? मैंने बनाया सादा चावल और जंगली खरगोश की कढ़ाई और रोस्ट बनाए। क्या बात है भाई। बकरी का गोश्त है। अच्छा मुझे बताएं, जंगली खरगोश की कढ़ाई कैसे बनाई आपने? ये कढ़ाई है जंगली खरगोश की। जंगली खरगोश की कढ़ाई की पता है आपको बड़ी डिमांड है। इंशाल्लाह अभी आप लोग खाएंगे पता चलेगा, और भी बढ़ जाएगी इसकी डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सादा चावल है ये, और ये सालन है, रोस्ट है। ये रोश है। वाह यार समी भाई, आपकी बेगम बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। बेगम नहीं है, शादी नहीं किया। मैं शायद मत, ये देखो ना, ये तो क्वालिफिकेशन है अच्छी। जो लड़की होगी पहले से उसको बता देंगे अब तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा खाना बनाता है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। और ये आप लोगों के लिए बनाए तीतर का तीतर के गोश्त है, ये जिगर है, और ये छोटे वो परिंदे हैं। वाह भाई जबरदस्त, छा गए आप समी भाई, जी छा गए जबरदस्त। ये बताएं बलोची में क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे को? बाज़ जवान। भाई इतनी खूबसूरत जगह दिखाई हमने आपको, चारू माची। और चारू माची हमने देखने के बाद अब जब खाना वाना हमने खा लिया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको उस बंदे से तो ज़रूर मिलवा दूँ जिसने हमें होस्ट किया है यहाँ पर, और वो हैं मीर दोस्त मोहम्मद सासुली साहब, जो यहाँ पर लेवीज़ चेक पोस्ट के इंचार्ज हैं, और यहाँ की पूरी अमन व अमान की ज़िम्मेदारी जो है वो इन्हीं के कांधों पर है। अच्छा मुझे बताएं, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे दोस्त मोहम्मद भाई आपका, और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है मुझे मसाइल बताएं कि क्या क्या इतने टूरिस्ट आते हैं लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। ये मुश्किलात यही, हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है, एक हमारा बंदे जो गरीब बंदे हैं, इलाका बड़े भाई जो पहले हमारा मुश्किलात ये रोड सड़क नहीं है, रोड तो नहीं कच्चा सड़क नहीं है, इसी बारे में हमारा सारे इलाका जो है बहुत तकलीफ़ में है। और कुदरती नज़ारे हमारे इलाके में बहुत अच्छे नज़ारे हैं, आप खुद देख रहे हैं। आए आपका शुक्रिया, आप मैडम आकर हालत देखा था। तो हम इस इलाके के लिए बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। जब अल्लाह का मेहरबानी, जब मुझे ये ज़िम्मेदारी खुदा ने सौंपा था, अल्लाह पाक ने, तो मैंने हमेशा अपना ज़िम्मा अदा कर रहा हूँ। जो लोग आते हैं उनके लिए, मेहमानों के लिए, अपने आवाम के लिए, इस इलाके के लिए। अभी मेरा दुश्वारी ये है कि हमारे इलाके में बहुत तकलीफ़ है, इसलिए मुझे रहने का ज़रूरत है। और इस इलाके में पहले अमन अमान नहीं था, सारे हालत मालूम है इंतजामियों को। बगैर अभी अल्लाह के फजल जब इधर मैं पहुँचा था, उस टाइम से लेकर आज तक 35 साल से काम कर रहे हैं, तो इलाके में इंशाअल्लाह सुकून अमन बहुत हो गया था। फिर आगे भी अल्लाह की उम्मीद है, और सर फिर आगे काम भी करना पड़ेगा। आपका शुक्रिया, आप लोगों का, आपने मीडिया आकर मेरा हालत देखा था, हमारा इलाका हाल देखा था, जो इलाका का बिल्कुल आपने देखा था। अल्लाह की जो नज़ारे हैं बहुत इन इलाके में है, इसमें हर चीज़ है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है, सड़क नहीं है। इसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आप मीडिया वालों को, अपने जो सूबाई हुकूमत है, हमारा जो ज़िले हुकूमत है, आपके तवज्जो से मेहरबानी करके इस इलाके के लिए हमारे लिए कोई सड़क कच्चा बन जाए। कुछ बना हुआ है वहाँ से तो खोड़ी से गरों तक सड़क है, फिर गरों से पैंट तक, 4 पैंट तक, मच्छी तक भी गुजारा सड़क है, लेकिन इसी बीच में थोड़ा से प्रॉब्लम है। इनके लिए आप मेहरबानी करके मीडिया वाला हमारा अफसरों से, सूबाई हुकूमत से, ज़िले हुकूमत से, ताकि इसके लिए कुछ हो जाए, सड़क बन जाए, ताकि हमारे इलाके का दुश्वारी ख़त्म हो जाए। अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो है दोस्त मोहम्मद भाई जो हैं, इनके साथ हमारे नादिर भाई भी हैं, इनके बेटे हैं, और ये भी इनके साथ उसी तरीके से तमाम काम कर रहे हैं इस इलाके की फ़लाह बहबूद के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जो बात मीर दोस्त मोहम्मद भाई कह रहे हैं वो बात यही है कि इस इलाके को अगर आप डेवलप कर दें तो नो डाउट बलूचिस्तान के सर का ताज है चारू माची, और अगर इसको डेवलप कर दें तो मतलब एटलीस्ट जो इलाके की इकॉनमी है
वो बहुत तेज़ी से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ की सड़क बनने से एटलीस्ट यहाँ के लोगों के अपने मसाइल जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अस्पताल, तालीमी इदारा और सड़क, ये हर बंदे की बेसिक नीड है। और यही मेरे दोस्त मोहम्मद भाई जो हैं उनका कहना है कि जो है वो जो आला ओहदेदारान हैं वो इस चीज़ पे ज़रूर काम करें। अब चलें हम वापसी का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि वापसी का सफ़र जो मैंने कल रात को अंधेरे में दिखाया था अब आपको रोशनी में दिखाते हैं। चलें अब हम जो है ना वापस जा रहे हैं छारू की चेक पोस्ट की तरफ। लेवीज़ की जो चेक पोस्ट थी वहाँ से हम जो है फिर अपने वापसी का सफ़र का आगाज़ करेंगे। छारू का सफ़र कर रही इख्तिताम पज़ीर। मैंने आपको दिखाया छारू का मुश्किल तरीन रास्ता, रात को भी का भी दिखाया और दिन का भी दिखाया। और छारू पे जो है हमें होस्ट किया था, सबसे पहले खुशदार में हमें होस्ट किया था मुराद भाई ने, और उसके बाद छारू पे हमें होस्ट किया था मेरे दोस्त मोहम्मद भाई ने। तो वो जो एक हमारा यादगार सफ़र था, मतलब मैं तो उसको कुछ बोल ही नहीं सकती। छारू लिटरली बलूचिस्तान के सर का ताज है, इतनी खूबसूरत जगह है। और मुराद भाई आप मुझे बताएं कि हम जो है मेरे दोस्त मोहम्मद भाई जो है उन्होंने भी एक बात की कि अगर रास्ता बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, आप अभी इसी रास्ते से खुद ही आप आए हो मोटरसाइकिल पे, स्पेशली आपने खुद नोट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ही मुश्किल तरीन रास्ता है। हालांकि ये खुशदार शहर से इतना दूर ही नहीं है, आलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे का ड्राइव है। लेकिन बदकिस्मती से रोड ख़राब होने की वजह से, सड़क ख़राब होने की वजह से मोटरसाइकिल पे और बाइक पे भी हम इतनी मुश्किल सफ़र करके इधर तक आ गए। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं कहता हूँ काश अगर यहाँ ये रोड बन जाती है, और स्पेशली वो जो गर्रो एरिया के नाम से दोस्त मोहम्मद भाई ने बताया था, वो गर्रो एरिया बहुत हार्डी मतलब पथरीली ज़मीन है और उसमें ज़्यादा काम भी नहीं मांगता है। मेरे ख्याल में अगर कोई 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र है, अगर उसको ट्रैक को बनाया जाए तो आलमोस्ट मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आसानी के साथ यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ छारू की जो नेचुरल ब्यूटी आपने भी अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड की और अपने खुद अपनी आंखों से भी देख लिया। मैं कहता हूँ ये बहुत एडवेंचर एरिया है और आलमोस्ट ये न सिर्फ पाकिस्तान बलूचिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह यहाँ के लोग हमारे गरीब हैं लेकिन बहुत बलोच और ट्रेडिशनल लोग हैं और यहाँ इज़्ज़त करते हैं मेहमानों की, और जो लोग आते हैं उसकी बहुत कदर करते हैं। और आप लोगों ने भी फील किया होगा। और हालांकि हमें और आपका कोई ताल्लुक़ नहीं था, हमें कोई जान पहचान भी नहीं है, अभी तक भी नहीं है। इवन हम ना आप हमें जानते हो ना हम आपको जानते हैं, लेकिन एक इंसान की हैसियत से हम जब इतना कदर कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे लोग भी आएंगे वो यही कदर और यही इंशाल्लाह इज़्ज़त पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुराद भाई। मुराद भाई ने मुझे होस्ट किया था और आप यकीन करें मुराद भाई ने सिर्फ मेरी एक फ़ोन कॉल पे लबैक कहते हुए मुझे कहा था कि नाज़िश आ जाएं आप यहाँ पर और हम आपको लेके जाएंगे छारू जाना मेरा ख्वाब था जो कि आज पूरा हो गया। और हमने जितना एडवेंचर किया वो तो खैर वो तो अनलिमिटेड था। बिल्कुल सही बात है मुराद भाई कि अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे और यहाँ पे कम्युनिकेशन और रोड मैपिंग कर दे, रोड यहाँ की सही बना दे, तो यहाँ के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, इकॉनमी बेहतर हो सकती है, लोगों की गुर्बत दूर हो सकती है। लोग तो इतने मेहमान नवाज हैं कि आते जाते भी लोग जो हैं अगर आप कहीं बाइक पे रुक जाएं तो वो लोग जो क्रॉस कर रहे हैं वो रुक के पूछते थे कि भाई कोई मसला तो नहीं हो गया, आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हम हेल्प कर दें। आपको कोई नहीं जानता होगा लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो चल मैं नेक्स्ट व्लॉग मैं करी यहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ और थैंक यू सो मच मुराद भाई। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आपके साथ हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।